Hello students, welcome to science class. Students, today we will continue with our lesson 8 matter. Watch carefully. बेटा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि मैटर क्या होता है और मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमने सॉलिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। लिक्विड, when you pour water from your bottle into glass, what happens? It takes the shape of the glass. So liquids do not have a fixed shape. They take the shape of the container which they are poured into. क्या मीनिंग है बेटा इसका कि लिक्विड्स की अपनी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। जिस भी बर्तन में उनको डाला जाता है वो वैसी ही शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी कोई अपनी शेप नहीं होती। लिक्विड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। यानी लिक्विड्स जो हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। When you pour water in glass, you keep the glass below the bottle. But when you want to fill your water tank, which is up on the roof of your house, you need a pump to do so. Hence, liquids flow from higher to lower level. लिक्विड्स हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। जब हमें किसी बॉटल से गिलास में पानी भरना होता है तो हम गिलास को कहाँ रखते हैं? बॉटल के नीचे। लेकिन जब हमें छत पर जो पानी का टैंक होता है उसमें पानी चढ़ाना होता है तो उसमें हमें मोटर की ज़रूरत होती है। पानी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाता। मोटर के बिना पानी ऊपर टैंक में नहीं जाएगा। बेटा आप लोगों ने भी देखा होगा, घर में जब टैंकी में पानी चढ़ाते हैं तो मोटर चलती है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि लिक्विड्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। व्हेन वी पोर सम वाटर इन अ ग्लास, द क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ वाटर विल नॉट डिक्रीज अनलेस यू यूज़ इट, सो इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। जब हम किसी भी गिलास में या किसी भी बर्तन में कोई लिक्विड डालते हैं, पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, उसकी क्वांटिटी या वॉल्यूम, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, उसकी क्वांटिटी या वॉल्यूम तब तक कम नहीं होगी जब तक कि हम उसमें से यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे नहीं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स की जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। तो लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हुई बेटा? लिक्विड्स जो हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और लिक्विड्स हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं लिक्विड्स के। वाटर इन रिवर, लिक्विड है। टी, अब टी देखो बेटा कप में है तो इसकी शेप कैसी है? कप जैसी। ऑयल, ऑयल किस में है? बॉटल में, तो ऑयल की शेप कैसी है? बॉटल जैसी। मिल्क जग में है तो इसकी शेप है जग जैसी। तो इससे क्लियर होता है कि लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती, जिस बर्तन में उन्हें डाला जाता है उसी की शेप ले लेते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स। दिस इज़ लिक्विड सोप। आप देख सकते हैं बेटा कि इसकी जो सोप की जो शेप है वो बिल्कुल उस बॉटल की तरह दिख रही है जिस बॉटल में इसे डाला गया है। दिख रहा है? जिस बॉटल में इसको रखा गया है सोप को, बिल्कुल वैसी शेप है। और ये है इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम तब तक कम नहीं होगा जब तक कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाटर बॉटल। अब देखिए बेटा पानी किस में है? बॉटल में। तो पानी ने कैसी शेप ले रखी है? बॉटल जैसी। यदि पानी गिलास में होगा तो इसकी शेप गिलास जैसी होगी, बॉटल में होगा तो बॉटल जैसी।
तो वी कैन से कि लिक्विड्स डू नॉट हैव देयर फिक्स्ड शेप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लिक्विड्स जो हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। आप देख सकते हैं बॉटल ऊपर है, गिलास नीचे है, और बॉटल में से पानी गिलास में आ रहा है, और पानी की शेप कैसी है? गिलास जैसी। जब पानी बोतल में था तो बोतल जैसी शेप थी, गिलास में आ गया तो गिलास जैसी शेप हो गई। तो बेटा आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी लिक्विड्स की। लिक्विड्स की अपनी शेप नहीं होती, लिक्विड्स ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, और लिक्विड्स का अपना फिक्स वॉल्यूम होता है। अब इसमें आपको बेटा दिख रहा है, यू कैन सी वेरी वेल, कि पानी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन पानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा सकता। जैसे वाटर टैंक का एग्जांपल दिया था कि वाटर टैंक में जब पानी चढ़ाते हैं तो मोटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। थर्ड स्टेट इज गैस। Gases have no definite shape or volume. They fill the space around them. They flow freely. Gases का अपना ना तो डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उनको जितनी भी स्पेस मिलती है वो पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गैस। इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। एयर भी एक गैस का ही एग्जाम्पल है। गैसेस का मिक्सचर होता है एयर, और एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसका वेट होता है। ये देखिए बेटा, ये फुटबॉल है। फुटबॉल में जो एयर भरी हुई है तो एयर की शेप कैसी होगी इसमें? फुटबॉल जैसी। ये कुकिंग गैस का सिलेंडर है, इसमें जो गैस की शेप है वो इसके जैसी है। ये टायर्स हैं, टायर्स में जो हवा भरी हुई है वो ऐसे शेप में है। और ये बेटा आप देख सकते हैं कि पानी बॉयल हो रहा है, और इसमें से जो वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, जो स्टीम बन रही है, वो भी गैस है, गैस का एग्जाम्पल है। सम मोर एग्जाम्पल्स, दीज आर बलून्स। यू कैन सी बलून्स हैं ये, और इनमें गैस भरी हुई है, इसीलिए ये ऊपर उड़ रहे हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं कि कुछ बैलून्स छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो जो छोटा बैलून है उसमें एयर ने उतनी स्पेस ली हुई है, उससे थोड़ा बड़ा बैलून है तो उतनी स्पेस ली हुई है, और बड़ा बैलून है तो और ज़्यादा स्पेस उसने ली हुई है, और शेप भी बैलून जैसी ही है जो इसके अंदर गैस भरी हुई है उसकी। तो इससे हमें समझ आ जाता है कि गैस की अपनी शेप नहीं होती और ना फिक्स वॉल्यूम होता है। वन मोर एग्जाम्पल देखिए बेटा, चिमनीज़ में से धुआं निकल रहा है। तो जब ये धुआं चिमनी के अंदर था तो इसकी शेप चिमनी जैसी ही थी, और उसने उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था जितना चिमनी में था। अब जब ये धुआं बाहर आ गया तो इसकी शेप भी चेंज हो गई, और इसने जितनी भी इसको बाहर आने के बाद स्पेस मिली पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अपना डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और डेफिनेट शेप भी नहीं होती। दिस इज़ कुकिंग गैस, जिस पे आपकी मम्मा खाना बनाती हैं। तो ऑल दीज वर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ा। वी विल कंप्लीट दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।